सजनी अब की समैया सुन गे सजनी सुन गे सजनी सुन गे सजनी अब की समैया गेलो मांगनी सुन गे सजनी अब की समैया गेलो बेकार चला जाएगा और तब पछतैबे रे बेईमान गुरु के बिसारी पछतैबे पछतैबे रे बेईमान अर जल हीरा मोती संपत्ति बहुत अर जल हीरा मोती सब धन रही जैतो सब धन ऐतो जमदूत पछतैबे पछतैबे रे बेईमान गुरु के बिसारी पछतैबे पछतैबे रे बाबा के कमाई पर हाथी घोड़ा भेल बाबा के कमाई पर ज्ञान से विचारी देखो बाबा कहाँ गेल पछतैबे पछतैबे रे बेईमान गुरु के बिसारी पछतैबे पछतैबे रे पछतैबे रे बेईमान गुरु के बिसारी पछतैबे पछतैबे रे बेईमान। कुछ नहीं बचेगा। मन को संभालना चाहते हैं, ठंडा करना चाहते हैं तो क्या करिएगा? एक नाम का जप करिए। कितना करिएगा? जितने बार श्वास लेते हैं कम से कम उतना कर लीजिए। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा फायदा तो 600 सहिस 2100 जाप अनहद उपजे आपया। आपके भीतर में अपने आप अनहद उपजने लगेगी। और गुरु महाराज की एक वाणी है, वो कौन सुनता है? सुनता कौन है? जिसका भाग बढ़िया मिल गया है वही वो अनहद को सुन सकता है। अनहद ध्वनि की नौबत झहरत बड़भागी। पदावली में एक जगह वो इतनी सुंदर पंक्तियां हैं, इतनी सुंदर पंक्तियां हैं। अनहद में धुन सतलौलाय, आगे क्या है? भवजल तरिबो यही उपाय। अगर एक बार उस में चले गए आप अनहद में, तो संसार में दोबारा जन्म आपका। मैं ही युक्ति सरल साची लहे जो गुरु सेवा राची। अनहद में धोन सतलो लाय भवजल तरिबो यही उपाय। अनहद में धोन सतलो। एक बार
जीवन में एक बार अगर आपकी दृष्टि वैसी हो जाए, लेकिन विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि मानस जप मुस्तैदी के साथ करिए। 3 तरह का जप बताया है, एक वाचिक, उपांशु, मानस। आपको मानस करना है। अगर मानस में नहीं बन रही है आपकी साधना, आपका मन नहीं लग रहा है मानस में, उपांशु कर लीजिए। उपांशु में भी नहीं बनता है, वाचिक कर लीजिए। वाचिक कैसे करिएगा? एकदम शांत एकांत जगह में चले जाइए, किसी अंधेरी कोठरी में चले जाइए आप, जहां आवाज आए नहीं जाए नहीं, गुफा में घुस जाइए और खूब जोर जोर से पसीना युक्त जाप करिए। मन मान लेगा, थक जाएगा मन, मान लेगा, बस उपांशु करने लग जाइए। उसी समय उपांशु करने लग जाइए और उसी समय धीरे धीरे मानस पर लगा दीजिए। गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना लोग, 1 नंबर डालता है, 1 गियर डाल करके उसको घरघरवा करके तब बढ़ाता आगे, और ठीक आगे बढ़ेगा तब दूसरा नंबर डालेगा, फिर आगे बढ़ा, फिर तीसरा नंबर डालेगा, फिर तब तो डाल दिया है, बैठा है मगन लगा। इसलिए एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान और फिर एक ओरता के तरफ अपनी दृष्टि को जाकर के टिका देना है। दृष्टि टिकै श्रुति धुन रमय, अस्कर गुरु दया भजन में मन ऐसो रमे, जस रम सो माया। जोत जगे धुन सुनी पड़े, श्रुति चढ़े आकाशा सार धुन में लीन होई, लहे निज घर बासा, खत्म हो गया दुर्दासा। सब टेंशन युक्त हो जाइएगा, फ्री हो जाइएगा। लेकिन करना क्या होगा? जितने लोगों ने दीक्षा ले लिए हैं सब लोग मुस्तैदी के साथ करिए। एक शब्द पर खूब बैठ करके विचार करिए। आप एक शब्द को जीवन में उतार लीजिए। बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ 5 ठो है ना, हो 1 ठो आज छोड़ दीजिए। देखिए घाटा लगता है कि नफा लगता है। मुझे लगता है नफा हो जाएगा। 1 ठो बेविचार छोड़ दीजिए। बेविचार मतलब जिससे विचार नहीं बन रहा हो वो काम छोड़ दीजिए। बेविचार में ऐसा नहीं कि आप दूसरे के साथ संबंध मत बनाइए, इसके साथ संबंध, जिसके साथ आपका विचार नहीं बनता हो किसी भी काम में, विचार छोड़ दीजिए। बेविचार खत्म हो गया। जबरदस्ती नहीं, बलात्कार नहीं, उसको छोड़ दीजिए। आप बेविचार को छोड़ दीजिए। कल परसों 1 महीना 2 महीना में एक आदमी बड़ा शराब पीता था। एक महात्मा जी के पास गया, बोले बाबा ये बड़ा शराब पीता है, छोड़ने। उसने कहा बाबा क्या करें, छूटता ही नहीं है। बोले बेटा शराब रोज पियो, 1 गिलास, 1 गिलास पीते हो ना? हाँ 1 गिलास रोज पियो। नहीं छोड़ने के लिए कहते हैं, पीने के लिए बोले नहीं, पीने के लिए कहता हूँ। 1 गिलास रोज पियो। महात्मा जी 1 रुद्राक्ष का माला दे दिया, बड़ा बड़ा रुद्राक्ष वाला। बोले 1 दाना इसमें डाल करके पियो। 1 गिलास भर लेना नहीं, 1 ठो रुद्राक्ष का दाना डाल देना पहले, इसमें शराब डाल देना, इसके बाद पी लेना। कल 2 पीस डालना, इसके बाद शराब डाल करके पी। रोज 1 पीस बढ़ाते जाओ। जब गिलास रुद्राक्ष से भर जाए तो वो 15 दिन तक लगातार पीना। इसके बाद मेरे पास आना था। 1 ठो रुद्राक्ष आज डाल दिया हो, शराब कम में नटेगा। कल 2 ठो रुद्राक्ष डाला, कम में नटेगा। धीरे धीरे गिलास रुद्राक्ष से भर गया। इतनी कटी अटता था, पीते पीते तो क्या इतनी कटे पीना, बस छोड़िए दिया। महात्मा जी के पास पहुंचा, बोले बाबा शराब हमारा छूट गया। बोले तुम छोड़ दिया का है? बोले छूट गया अपने आप। बगलिए श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए करते रहिए, करत करत अभ्यास, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत, संलग्न हो। वही बीमारी है बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा। इसको छोड़ करके रहेंगे, लक्ष्य न उज्जवल होने पाए। कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी। आज नहीं तो कल एक न एक दिन आप परमात्मा में पहुंच करके परमात्मा ही हो जाएंगे। समय अनुकूल यही थोड़ी बहुत आप लोगों की सेवा में कहा। अब पहली बार आया हूं आपके पास, ठीक है। प्रेम हमको अच्छा मिला जैसे मैं आया, ठीक है। तो इस रास्ते से तो मैं गुजरा बहुत बार। आपके इलाके में जमालदीपुर है,
जमालदीपुर इधर, हमको तो दीक लग गया, इधर दिखाई पड़ता है। जमालदीपुर के स्कूल में मैं श्रीमद् भागवत की कथा 2 महात्मा मिलकर के किया था, रामानंद शास्त्री और मैं। इस इलाके में तुलसीपुर है, आपका खरीक है, ये सब, ये इधर थाना बिहपुर है, शिव नारायणपुर है, पसराहा है, उसके बाद मानसी, खगड़िया, इधर बेगूसराय, बरौनी, इधर तक ढेरी भी श्रीमद् भागवत की कथा में किया हूँ, ढेर इधर। ठीक है, संजोग से आप लोगों का दर्शन पाना था, गुरु महाराज से निवेदन करता हूँ, महापुरुषों का दर्शन हो गया, हमारा भी पुण्य बड़े लगता है कि है ठीक ठाक। हाँ, आनंद आ गया। लेकिन जो कहिए, मैं गुरु महाराज से निवेदन करता हूँ, गुरु महाराज ये सत्संग हमारे समाज ने मिल करके, सबों ने मिल करके प्रसन्नता से करा लिया है कि नहीं, खुशी से सत्संग कराना है। जिसमें चुनाव इस दास को किया था, ठीक है, तो मैं आ भी गया और आप लोगों का दर्शन पा भी लिया, आनंदी भी हो गया। मैं गुरु महाराज से निवेदन करता हूँ, और आप कुछ करिए न करिए, सब लोग जिस तरह प्रेम से इस पंडाल में बैठे हैं, इसी तरह प्रेम से अपने घरों में मेल से रहिए। जहाँ मेल से रहिएगा तो परमात्मा की प्राप्ति का खेल आपका अपने आप शुरू हो जाएगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सबों का मंगलमय हो, सबों का जीवन आनंदित हो, ध्यान भजन सबों का आनंद से बने। धन संपत्ति परमात्मा देते ही